ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी में देखना, कॉन्ग्रुएंसी में 5 प्रॉपर्टीज़ अरुण शर्मा में दिए हैं, बट एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी मना करी गई थी एनसीईआरटी में। बट देख लो, जो भी सिचुएशन मैं बताता हूँ याद कैसे रखना। देखो, एस 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 तो हमेशा दोनों में आता है, कॉन्ग्रुएंसी में भी आता है, सिमिलरिटी में भी आता है, ठीक है। एस 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 को याद रख सकते हो कि दोनों जगह आएगा। तो किसी भी दो ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल हो गई, एक साइड इसके इक्वल हो गई, दूसरी साइड इसके इक्वल हो गई, तीसरी साइड इसके इक्वल हो गई, तो वो पक्का कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ ये भी याद रखना, जब कॉन्ग्रुएंसी वगैरह प्रूव करते हो तो इसको अगर इसके इक्वल रखा है तो इसको जब डिनोट करते हो ये इसके इक्वल है तो एक ही ना यूज़ करना, एक अगर इसको डिनोट करने के लिए यूज़ किया तो इसको डबल बार लिखना, ठीक है। थर्ड वाले को ऐसे किया करना। वैसे एंगल अगर ये इसके इक्वल दिखा है, ये इसके इक्वल दिखा रहे हो तो अलग साइन यूज़ करो, 2 बार कर लो, ठीक है। उससे पता रहता है कि कौन सा किसके इक्वल आया था, तो हेल्प होगी आपको, ठीक है। बाकी ये याद कैसे रखना है, एस 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 लिख लेना। उसके बाद एक हिंदी वाला सास और हिंदी वाला आस याद रखना। सास क्या होती है, जो बहू की सास होती है, ठीक है, मदर इन लॉ, ठीक है। आस क्या होती है, होप होती है, ठीक है। सास और आस याद रखना, सास हो जाएगा सास, आस हो जाएगा आस, ठीक है। एस 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 कर लिया। एक होती है ये सास और आस, इन दोनों को फिर अपोजिट कर देना, ए एस ए एक हो जाएगी ए एस ए और एक हो जाएगी एस एस ए, ठीक है। तो ये 5 ही रिकॉल किया करना, जब भी कॉन्ग्रुएंसी का भी चेक करने बैठो तो पता होनी चाहिए कि कितने रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है। एक RHS भी होता है एक्चुअल में, ये राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस इक्वल और साइड इक्वल, वो बट एक्चुअल में वो क्या है, SAS करके, या मतलब है वो, जो मुझे लग रहा है ये वाला है। हाँ, तो सुनो, ये ना एक्चुअल में एप्लीकेबल नहीं होता है, बट अरुण शर्मा में क्या दे रखा है, अरुण शर्मा में दे रखा है कि ये तब एप्लीकेबल होगा जब ये वाला एंगल जो है वो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल होगा। दो अगर ट्राइंगल्स हैं, अगर जो लॉन्गेस्ट साइड थी उन दो ट्राइंगल्स की, अगर उनके अपोजिट वाला एंगल इक्वल हो गया तो SSA लगा सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट डिनाई किया गया है कि SSA जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इन्होंने इनडायरेक्टली शायद RHS को ऐसा लिख दिया, क्योंकि RHS में क्या होता है, देखो RHS में क्या होता है, ये सबसे बड़ा एंगल है तो ये सबसे बड़ी साइड है, तो RHS में ये हो जाता है और ये इक्वल हो गए, और एक भी साइड अगर इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। तो RHS प्रॉपर्टी आप NCERT कर लेना, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 7 है क्लास 9 में, NCERT में बहुत अच्छे से कर लो, कॉन्ग्रुएंसी फिट करेगी। ऐसे कर करके याद हो जाता है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है और ASA सिंपल है, बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं, SAS ASA SAS ASA करते रहोगे, AS बीच बीच में आएगा, SSS तो खुद ही कॉमन सेंस याद रह सकते हैं, तीनों साइड सेम हो गई तो कॉन्ग्रुएंट तो होंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। NCERT में मैंने एक रूल ये पढ़ा था कि हमेशा याद रखो, कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमेशा एक साइड तो एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तब बस हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, एटलीस्ट हमें एक साइड पता होनी चाहिए कि इक्वल होंगी, ऐसा खुद भी सोच सकते हो। अब तुम बताओ, ये ट्राइंगल है, इसके मैं एक और ट्राइंगल तो बना सकता हूँ ऐसा, ये एंगल है, ये भी सेम एंगल रख सकता हूँ, बस डिफरेंस क्या है, इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। ये एंगल है, इसकी लेंथ अलग है, समझ रहे हो, बस मैंने लेंथ बढ़ा दी है, एंगल सेम रखे हैं तो वो अलग ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम खुद सोचना माइंड में कि एंगल सेम हुए दो ट्राइंगल्स के तो ज़रूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, वो सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि खुद सोचो, सेम एंगल्स रख के मैं बड़ा ट्राइंगल बना दूँ, ठीक है, एक्सपेंड कर दो उस ट्राइंगल को, जो भी इमेजिन कर रहा हो, बड़ा ट्राइंगल बना तो एंगल सेम रखा, बस साइड बड़ी रखी, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक ये है तो दूसरा भी उस पर ओवरलैप हो जाए, वो कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमिलर क्या होता है, एक ऐसा है तो सिमिलर टाइप का एक बड़ा ट्राइंगल है तो वो सिमिलर है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट मतलब आइडेंटिकल एकदम, ठीक है। बेसिकली आप याद रखना,
एस 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 तो रहेगा ही, सास और आस से ये आ जाएंगे, उनके अपोजिट वाले ट्रू होते हैं। एस एस ए तब ट्रू होता है जब ग्रेटेस्ट साइड के सामने वाला, ये देखो दिया भी हुआ है यहाँ पर, एस एस ए एंगल अपोजिट ग्रेटेस्ट साइड आर इक्वल, वरना ठीक है, वरना ये नहीं अप्लाई होता है एस एस ए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना ध्यान से। ठीक है, सिमिलरिटी भी देख लो। सिमिलरिटी खुद सोचो, जैसे मैंने एंगल बताया था, एंगल इक्वल हो गए तो सेम एंगल के बड़ा ट्रायंगल बना दो, तो ऑब्वियसली वो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ट्रिपल एस सिमिलरिटी में ध्यान रखना, इक्वल साइड हुई तो कॉन्ग्रुएंट है, बट प्रोपोर्शनल हैं साइड्स। ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शनल हुई तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और एस भी याद रखना कि अगर दो साइड प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, और बीच का इंक्लूडेड एंगल, दोनों के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल पे हमेशा फोकस क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल जहाँ लिखा है याद रखना है, इंक्लूडेड मतलब उनके बीच वाला, कोई तीसरा एंगल नहीं इक्वल कर सकते हो फिर। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि इसको कैसे याद रखोगे, ट्रिपल ए लॉजिक से भी याद रख सकते हो, वरना याद रखो सिमिलरिटी में एस 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 भी होता है, ए भी होता है। ठीक है, तीनों साइड प्रोपोर्शनल, तीनों एंगल्स इक्वल ये होते हैं, और एक सास होता है। ठीक है, सास दोनों में और ट्रिपल एस भी दोनों में। ठीक है, ट्रिपल ए उसमें नहीं आता है कॉन्ग्रुएंसी में, इसमें आता है, और सास और आस से कॉन्ग्रुएंसी वाले याद रख सकते हो, आस से फिर उनके सास और आस के अपोजिट बना देना। ठीक है, और इसमें एक प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल से, दो प्रॉपर्टी हैं, यही हमेशा यूज़ होती रहती हैं, बहुत यूज़ होती है, मतलब ओवर यूज़ होती हैं, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे कि रेशियो साइड का जो रेशियो होगा वही इनका रेशियो होगा, और एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ABC और एरिया PQR इन दोनों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखना। और ये सब तो नहीं याद रख पाओ, मतलब याद रखना तो है ही, बट लाइक क्या बोलूँ कि भूल सकते हो ना, तो मैंने माचिस एक बना लिया था, माचिस से याद रखना। ठीक है, इक्वल टू यहाँ एस के आगे लगाना, साइड का जो रेशियो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, माचिस टर्म से याद रखना। एम क्या है, मीडियन हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, सी क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियाई, एच क्या हो जाएगा, हाइट। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, इन रेडियाई। ठीक है, ये सब के रेशियो इक्वल होंगे साइड के रेशियो के इक्वल। ठीक है, तो माचिस से याद रख सकते हो। एक्चुअल में एक दो मिसिंग है यहाँ पे, बट जब तक यूज़ नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा, मुझे टाइम में पढ़ाए गए थे, बट अगर यूज़ नहीं होंगे क्वेश्चंस में ज़बरदस्ती मत भागना उनके पीछे, इतने ही इक्वल होते हैं, याद रखो। ठीक है, माचिस से याद रख लेना। और देखो अरुण शर्मा में एक चीज़ उसने बताई है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं तो सिमिलरिटी लगा लो। एक्चुअल में ऐसा ट्रू नहीं होता है कि ये आपको सिमिलर दिख रहे हैं तो आप लगा लो, ये बिल्कुल गलत लॉजिक है, बिल्कुल नॉन मैथमेटिकल है, नॉन मैथमेटिकल गंवार टाइप का इंसान ऐसा लॉजिक लगाएगा। बट अरुण शर्मा ने क्यों लगाया, लाइक ऑब्वियसली वो अच्छे इंसान है, मतलब अच्छा पढ़े लिखे हैं, बट उन्होंने यहाँ पे क्यों मेंशन कर दिया ऐसी चीज़, तो क्वाइट पॉसिबल है कि कैट में वो इतना घुमाते नहीं होंगे कि क्या कहते हैं, सिमिलर दिखने में ट्रायंगल हैं और ना हो। ठीक है, IIT वगैरह के पेपर में घुमा सकते हैं, कभी कभी टफ़ क्वेश्चंस में घुमा सकते हैं, बट आई होप कैट में कभी घुमाते ही नहीं होंगे। हमेशा उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा अरुण शर्मा ने कि अगर सिमिलर दिख रहा है तो सिमिलरिटी लगा लो तो हमेशा आंसर आ जाता है। हो सकता है ऐसा ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया हो, उन्होंने शायद 18-19 बार पेपर दिया, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन अगर उन्होंने निकाला है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। जब भी आपको क्वेश्चंस दिखें प्रीवियस ईयर के, और किसी पे टाइम में मत जाना, टाइम वाले क्योंकि को घुमा रहा हूँ, अगर प्रीवियस ईयर में सिमिलरिटी दिखे तो एक दो बार ट्राई करके देख लेना कि यार मैं बिना प्रूव किए सिमिलरिटी एज्यूम ही कर ले रहा सिमिलर, और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, हो सकता है आंसर हमेशा मिलते हो। इसीलिए उन्होंने मेंशन किया हो कि आप ये लॉजिक भी लगा लो कि सिमिलर है तो सिमिलरिटी लगा लो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। ओके, आई होप यहीं तक पढ़ाया मैंने, अभी तक पढ़ने को कहा है, हीरोन्स का कुछ बताएं, चलो बताता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू।